गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक है आप लोग? ठीक है, वेरी गुड। बच्चे, मैंने केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का कंप्लीट वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो आप उसको फिर से देख सकते हैं और उससे अपना समझ सकते हैं क्या मैंने बताया है। आज मैं आप लोगों के सामने सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज फर्स्ट वीडियो है इसका, तो आप लोग ध्यान से देखें और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो हमारा चैप्टर है, कम टू द पॉइंट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। आप लोग एसिड के बारे में शायद सब जानते होंगे, प्रीवियस क्लास से ही जानते होंगे एसिड क्या है। जनरली हम लोग जानते हैं कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, जैसे नींबू है, लेमन है, ऑरेंज है, कर्ड है, इन सब में एसिड होता है। ये हम बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन एक्चुअली जनरल एसिड खट्टे तो होते हैं, लेकिन सारे एसिड खट्टे नहीं होते हैं। कुछ एसिड मीठे भी होते हैं, स्वीट भी होता है। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, पहले एसिड क्या है उसको हम साइंस में कैसे डिफाइन करेंगे। तो बड़ा सिंपल डिफिनेशन है, एट ए ग्लांस थोड़ा सा हम लोग इसको इस तरह से समझें। एसिड, द substances which are, अब देखिए, अब इसको मैं पॉइंट में लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट, एसिड का क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक है कि एसिड क्या होना चाहिए, सावर इन टेस्ट, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है चेंज द कलर of blue litmus paper. Third, contain H plus ion. And fourth, give hydrogen gas with reacting to metal। जनरली ये चार कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान में रखना कि दो सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, कंटेन H plus ion एंड गिव हाइड्रोजन गैस विद रिएक्टिंग टू मेटल। मेटल के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस देते हैं, इसे हम कहते हैं एसिड। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से एसिड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH एटसेट्रा, ये सब सारे एसिड कहलाते हैं। खास करके इनमें आपको इन तीन एसिड को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, क्योंकि ये तीनों जो है सो बेसिक एसिड्स हैं। ये आपको हमेशा इसका यूज होगा, इसको आपको आएगा आपको इसमें स्टडी में, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसका नाम भी हमको जानना ज़रूरी है। कई बच्चों को यह नाम भी नहीं पता होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड किसे कहते हैं, नाइट्रिक एसिड क्या होता है। तो बाकी तो बहुत सारे एसिड्स होते हैं, लेकिन इन एसिड को खास करके आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया एसिड की डेफिनेशन। ठीक, अब आता है बेस। बेस क्या है, व्हाट आर बेस। इसी जिस तरह से एसिड को हमने डिफाइन किया है, इसी तरह से हम बेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। बेस ऐसे हैं, बेस द सब्सटेंसेज विच आर, अब इसका पहला पॉइंट है
bitter in taste, bitter in taste. सेकेंड पॉइंट है चेंज रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. थर्ड है कंटेन OH माइनस आयन. और फोर्थ है sometimes it also react with metal to give हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस ये एवरी मेटल के साथ नहीं रिएक्ट करता, कुछ मेटल के साथ ये भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है और सॉल्ट बनाता है. तो ये बेसिक इनके 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बेस कहलाते हैं. अब आपको जानना चाहेंगे कि आखिर ये बेस क्या है, कुछ नाम इसके बारे में जानना जरूरी है. तो एक एग्जांपल में इसका बेस का जो है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH CaOH होल 2, NH4OH. देखिए ये सब बेस के उदाहरण एग्जाम्पल हैं. NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस. तो आप अच्छी तरह से आप समझ गए कि जो एक रफली की जो एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है. कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल, कुछ बेसिस के एग्जाम्पल. ओके, चलिए अब नेक्स्ट चीज़ हमें जानना जरूरी है कि इसमें जो हमारे सिलेबस के हिसाब से वो एक चीज़ है इंडिकेटर. इंडिकेटर, इंडिकेटर. अब ये इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर साइंस में इस तरह से डिफाइन करते हैं कि दो सब्सटेंसेज which are used to find the given solution is acid or base. हमारे पास एसिड है या बेस है, इसको टेस्ट करने के लिए इस इंडिकेटर का यूज करते हैं. इस इंडिकेटर की सहायता से हम जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, तो हम लिखते हैं द substances which are used to test the presence of acid और बेस. ये ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो कि हम एसिड और बेस को पहचान करने में, आइडेंटिफाई करने में इसका यूज किया जाता है. तो अब सवाल उठता है कि कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं. तो अब देखिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. टाइप्स ऑफ इंडिकेटर जनरली 3 तरह के इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, हम लोग जानते हैं. पहला है नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर. दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर. और तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. देखिए ये 3 तरह के जनरली इंडिकेटर यूज करते हैं. अब सवाल उठता है कि नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या आता है. इससे सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन एक नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि ये लिटमस एक प्लांट ग्रुप से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो लीचेन ग्रुप कहलाता है, जो थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं और ये पर्पल कलर के होते हैं. और इससे भी हम एसिड और बेस की को आइडेंटिफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं. दूसरा आता है इसमें टर्मरिक
उसके बाद आता है रेड कैबेज, रेड कैबेज, ये सब आता है हमारा किसमें, तो नेचुरल इंडिकेटर में, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में आके अपना ये अलग कलर देते हैं। क्या देते हैं, कलर देते हैं। अब किस तरह से देते हैं तो देखिए, अब मैं बारी बारी से बता रहा हूँ कि लिटमस सॉल्यूशन से किस तरह से कलर चेंज होता है। एक मिनट, लिटमस सॉल्यूशन से दो तरह के लिटमस सॉल्यूशन होते हैं, एक रेड लिटमस और दूसरा ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस प्लस एसिड, जब ब्लू लिटमस को एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये बन जाता है रेड कलर, रेड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे तो इसमें कोई कलर नहीं चेंज होगा, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, इसका कलर में कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से जब रेड लिटमस को बेस में डालते हैं तो ये हो जाता है ब्लू कलर। लेकिन ब्लू लिटमस में जब बेस डालते हैं तो इसमें कोई नो चेंज होता है, कोई कलर चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन कलर। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये इंडिकेटर जो है जो एसिडिक मीडियम में किस तरह से कलर चेंज करता है और बेसिक मीडियम में किस तरह से चेंज करता है। इस तरह से टर्मरिक, हल्दी का नाम आपने सुना होगा। टर्मरिक में आपने देखा होगा जब कपड़े में सब्जी कभी खाते समय पड़ जाता है तो येलो होता है, जब उसमें सोप लगाते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सोप में बेस होता है, ठीक है। सोप में क्या होता है, बेस होता है। तो जब वो हल्दी के साथ वो कंबाइंड होता है तो वो रेड में कन्वर्ट बदल जाता है, समझ गए। तो इस तरह से ये कलर चेंज होता है। इसी तरह से रेड कैबेज भी अपना कलर चेंज करता है एसिडिक मीडियम में। तो ये हमने देख लिया कि नेचुरल इंडिकेटर किस तरह से हमको हेल्पफुल होता है आइडेंटिफाई करने में कि एसिड और बेस को पहचानने में, ठीक। अब आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। ये सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर ये सिंथेटिक इंडिकेटर मैन मेड इंडिकेटर होता है। ये आर्टिफिशियली तैयार करते हैं किसी सब्सटेंस को मिला के। तो जनरली दो तरह के सिंथेटिक इंडिकेटर लैब में आपको यूज करना पड़ता है या यूज करते हैं। उसका नाम है, पहला नाम है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये है सिंथेटिक इंडिकेटर। एंड दूसरा है फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन। ये दो जो हैं ये कहलाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, क्योंकि ये कुछ सब्सटेंस को मिक्स करके इसको आर्टिफिशियली हम तैयार करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कैसे ये वर्क करता है, किस तरह से हम इससे पता करेंगे कि जो हमारा गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो देखिए, पहला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जब एसिड के साथ मिक्स होगा, एसिड के साथ उसको जब मिलाते हैं तो ये पिंक कलर में बदल जाता है। और जब मिथाइल ऑरेंज को बेस के साथ करते हैं तो ये बदल जाता है येलो कलर में। ये कलर आपको याद रखना है, हैं? इसी तरह से एसिड
प्लस फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन, तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, कलरलेस। लेकिन जब बेस में फिनोल्फ्थलीन मिलाते हैं, बेस प्लस फिनोल्फ्थलीन इसमें मिलाते हैं बेस में, तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ये क्या होता है? पिंक कलर में चेंज होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि मिथाइल ऑरेंज जब एसिड में मिक्स करते हैं तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जब बेस के साथ करते हैं तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जब एसिड को फिनोल्फ्थलीन के साथ मिलाते हैं तो वो कलरलेस होता है, कोई कलर चेंज नहीं होता है एसिड में। लेकिन वही अगर बेस के साथ अगर उसको मिक्स करते हैं तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो समझ गए आप? तो ये दोनों इंडिकेटर कहलाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। खास के पेपर में पूछता है कि राइट टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दो इंडिकेटर, या ऐसे दे देंगे कि किसी एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज को अगर प्लस करते हैं तो वो कौन सा कलर चेंज होता है, क्या कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये आपको याद रहेगा तो आराम से उसको आप बता सकते हैं। ठीक, अब आइए तीसरा। अब तीसरा हमारा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये तीसरा है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये ऑल्फैक्टरी क्यों कहलाता है? क्योंकि ये इंडिकेटर जब एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में आते हैं तो एक स्पेशल अलग टाइप का स्मेल देने लगते हैं, स्मेल आने लगते, प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इसका नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्योंकि जब भी एसिडिक मीडियम और बेस मीडियम में ये थोड़ा सा कंबाइंड होंगे, उसके साथ मिलेंगे, तो ये एक अलग तरह के स्मेल देने लगते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दे गिव particular type of smell in acidic medium और बेसिक मीडियम। सबसे बड़ी बात है कि इसका एग्जाम्पल आपको मिले, बहुत सिंपल सा है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है अनियन, क्लोव, वनीला एक्सेट्रा। अनियन, क्लोव, वनीला एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसीलिए कहा गया है कि आप देखे होंगे कि हम रात का बना हुआ सब्जी दूसरे दिन नहीं खाते हैं, क्योंकि उनसे एक अलग टाइप का स्मेल आने लगते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सब्जियों में भी कई तरह के एसिड होते हैं या बेस होते हैं। तो एसिड और बेसिक मीडियम में जब अनियन वो बहुत देर तक रहता है तो उससे वो अलग टाइप का स्मेल आने लगते हैं, जो अनप्लीजेंट होता है, जिससे हम उसको खा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि तीन तरह के इंडिकेटर्स जनरली यूज होता है: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में क्लियर हो गया, समझ गया। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसके बारे में कुछ हम लोगों को स्टडी करना है, समझना है। कि देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद मेटल। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हमको जानना है कि एसिड का मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है।
तो जनरली हमने एसिड के प्रॉपर्टीज में एसिड का जब डेफिनेशन करा तो वहीं पर लिख दिया था आपको कि एसिड गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। तो जनरली एवरी एसिड, ऑल एसिड्स रिएक्ट टू मेटल टू गिव सॉल्ट, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हम इसका पहले प्रॉपर्टी में लिखेंगे एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस and metal salt when react with metal। जब मेटल के साथ ये रिएक्ट करता है तो मेटल के सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। सबसे इसका अच्छा एग्जांपल देखिए, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। अब इसमें देखिए, इसमें ये Zn क्या है, मेटल है, और H2SO4 क्या है, ये एसिड है। तो जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो बनाता है ZnSO4 माने जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। समझ में आ गई बात। अब इसका सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि रिएक्शन विद बेस, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ किस प्रकार होता है। रिएक्शन विद बेस। तो आपने स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में ही समझ लिया है कि एसिड के प्रॉपर्टीज क्या हैं और बेसिक की प्रॉपर्टीज क्या है। जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ना तो एसिड का कोई प्रॉपर्टी होता है और ना बेस का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखे डिफाइन करते हैं कि व्हेन acid and base react with each other, then both neutralize to the properties of each other and form salt and water दोनों। therefore it is also called neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इक्वेशन इसका लिखना है HCl plus NaOH gives NaCl प्लस H2O। अब देखो, ये HCl हमारा एसिड है, ये NaOH हमारा बेस है। ये एसिड और ये बेस जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं NaCl एक सॉल्ट है और वाटर। तो कहने का मतलब इस सॉल्ट में ना तो एसिड के कोई प्रॉपर्टीज होते हैं और ना बेस के कोई प्रॉपर्टीज होते हैं। तो चूंकि ये दोनों के प्रॉपर्टीज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ गए होंगे। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो और कुछ इससे रिलेटेड और टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा। तो आप लोग शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और एक लाइक कर देना। ओके।